मुंबई में आज है आदित्य ठाकरे और देखिए क्योंकि वो जनसभा कर रहे हैं और मनोज जामसुदकर जो कि उनके प्रत्याशी हैं भाईखला विधानसभा से वो यहाँ पर पहुंचे। जामसुदकर जी, कितनी तैयारी और किन जो है मुद्दों के साथ जनता के बीच आप जा रहे हैं? सब तरीके से जो भी तैयारी आपने देखा कि जिस तरीके से माहौल आज इधर मदनपुरे में झूला मैदान में जिस तरीके से पब्लिक का सैलाब आया था उस तरीके से आपको पता चला होगा कि आने वाले 20 तारीख को चुनाव में क्या रिजल्ट होगा। यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और जीतते हैं तो उनको पूरा करने वाले हैं? एक तो सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ पे जो प्रदूषण का मुद्दा है, जो भाईखला इलाके में ज़्यादा प्रदूषण होता है उसके बारे में, साथ में यहाँ पे पार्किंग का मसला बहुत बड़े पैमाने पे, जो जूनी बिल्डिंग है जो 100 80 साल की पुरानी बिल्डिंग है उनका रीडेवलपमेंट का एक पॉलिसी ठीक से होना चाहिए। बाद में उसके बाद में हम देखेंगे जो रास्ते काफ़ी छोटे हैं वो चौड़े होने चाहिए। ये मुद्दों को लेके मैं आगे चलने वाला हूँ। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो भी शिवसेना से ही टूट कर गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या छवि है उनकी इस वक्त? देखो उन्होंने क्या 5 साल में काम किया ये यहाँ की मदनपुरे की और भाईखले की आवाम ने देखा है और उसके लिए उनको क्या जवाब देने का 20 तारीख को वोटिंग में उनको जवाब मिल जाएगा। महाविकास आघाड़ी का पूरा साथ मिल रहा है, 100% साथ मिल रहा है। पूरी महाविकास आघाड़ी कंधे से कंधा मिला के एकजुट के साथ है। भाईखला की पब्लिक जामसुदकर आप देख रहे हैं कि जो कि भाईखला क्या क्या गद्दारों को सिखाएगी, भाईखला की गद्दारों को सिखाएंगे, गद्दारों को भाईखला की आवाम को धोखा दिया है उनको सबक सिखाया जाएगा सिखाएंगे और हम लोग मनोज साहब को भारी मोहब्बत से जिता के लाएंगे। पैसा खरीदी पब्लिक नहीं है, मोहब्बत वाली पब्लिक आई है, मोहब्बत वाली पब्लिक है। खास करके वैक्सीन का टाइम था, कोविड का पीरियड था, तो रात रात ये साहब जाग के हम लोग को सबको मदद की थी। कोई आया नहीं था सिवाय मनोज जामसुदकर और सोनम मैडम। और मैं पासी हूँ, पासी कॉलोनी बहुत सारा उन्होंने संभाल लिया। बुढ़े लोग हैं उनको सबको संभाल दिया, सबको अलग वैक्सीन, एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्सिस सब साथ में उन्होंने किया। ये जनता को बताऊं कि भाईखला विधानसभा जो भी है यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं और किस तरह से वो यहाँ के प्रत्याशी के लिए वो अपनी जो है बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो भाईखला जी बताइए। देखिए ये मनोज जामसुदकर जो है ना ये लीडर कम है, आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा बड़ा भाई है, मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन हमने आज तक का कभी कोई कौम और ये चीज़ों को नहीं माना है। ये सिर्फ एक सादा आदमी है और काम करना जानता है। 13 साल से एक बड़े भाई के जैसा मैं बोलता हूँ वैसी पूरी आवाम के साथ में इसने काम किया है, दिन और रात काम किया है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितनी जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जात बात धर्म भेद सब भूल जाओ, उन्नति की तरफ चलो। मैं एजुकेशन काउंसलर भी हूँ, मैं मेडिकल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो ऐसा मनोज जी बहुत प्यार मिल रहा है आपको जनता से यहाँ सामने। बेशक इस तरह से पूरा करेंगे, इनका जो भी जो है वादा है वो पूरा हो जाएगा ना। जिस तरीके से मझगांव और नागपाड़ा की आवाम ने मुझे काम करते हुए पिछले 10 सालों में देखा है, उसी तरह आज भाईखला असेंबली की विधानसभा की आवाम भी मुझे अच्छा काम करते हुए देखेगी। मैडम आप भी कुछ कह रही थी, यहाँ की जनता किस तरह से साथ दे रही है, कुछ कहना चाहिए? फुल फॉर्म में, क्योंकि मनोज भाई एक बोलते ना एक रेगुलर नॉर्मल जनता जो है ना उनके करीबी एकदम बंदे हैं, तो इनसे उम्मीद नहीं, बहुत उम्मीद है। आपको लगता है कि उम्मीद पे उतर, आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने सही जो है कैंडिडेट आपके सामने? यस बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी नंबर 1 पहले ही रह चुके और हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस में अरविंद सर को जिता के ये साबित कर दिया, उनको भी नंबर 1 मिला था और मनोज भाई को भी लकीली नंबर 1 मिला। मनोज जी के लिए आज जो है आदित्य ठाकरे यहाँ सभा करने के लिए आए थे और किस तरह से जनता उनके साथ है, यहाँ पर हमने जनता से बात की, मनोज जी से बात की और ये रिजल्ट जो है 20 तारीख को मतदान होने वाला है, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे और जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए, जनता यही चाहती है और मनोज जी के साथ किस तरह से वो हैं वो बात कर रहे थे। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।